हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एज यूनिवर्स चैनल्स। राइट, तो एज यू नो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर जो 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल फॉर एवरी यूनिट्स ले रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे हम IIT JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड ऑल्सो जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं CET, तो वो उसमें जो टॉपिक होने वाले हैं वो पूरे के पूरे टॉपिक यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर एंड सेकेंड चीज़ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेशंस होती है, वो भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं ताकि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक जो भी डेरिवेशंस हो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है फिर भी आपको हर एक टॉपिक पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम सब ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। राइट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे चैनल्स को एंड लाइक कर दीजिए। राइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अब तक हमारा जो इंटीग्रेशन यूनिट चल रहा था उसमें से हमारा जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो पार्ट कवर किया हुआ है। राइट, उसमें हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। तो इंटीग्रेशन पार्ट 1 से लेकर इंटीग्रेशन पार्ट 5 तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक कवर किया है, और एक हमने बेसिक थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन उसका भी एक वीडियो बनाया था। तो प्लीज़ आपको 5 इंटीग्रेशन पार्ट 1 टू पार्ट 5 वो देख लीजिए, और बेसिक थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन का भी एक वीडियो बनाया था वो भी देख लीजिए, क्योंकि तब आप जाके डेफिनेट इंटीग्रल जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बाद में ये भी देख लीजिए। राइट, तो चलिए आज से हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन क्या है वो पता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें पता है। राइट, तो आज डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एरिया के लिए, या फिर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो सेगमेंट रहेगा उसके लिए जो वैल्यू रहेगी उस इंटीग्रेशन की वो निकाल रहे, वो यूनिक रहेगी, या फिर कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यहाँ पे सपोज कंसिडर कर दीजिए कि कुछ सेगमेंट है और उस सेगमेंट की वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं हम कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब भी होता है कि कुछ डेफिनेट वैल्यू, मतलब कुछ सर्टेन वैल्यू रहेगी उसकी। राइट, इसलिए उसका उसके नेम में ही मीनिंग है उसका। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब कुछ सर्टेन वैल्यू उसकी होने वाली है। ओके, तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो जनरल अपना जैसे इंटीग्रेशन रहता है वही है इंटीग्रेशन ऑफ f(x), लेकिन यहाँ पे 2 लिमिट आएगी, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है और लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, f(x) dx। राइट, तो ऐसे उसको इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको डेफिनेट इंटीग्रल की समझनी चाहिए कि देख लीजिए कि सपोज यहाँ पे एक हमने फंक्शन लिया है, सपोज y = f(x) ऐसा, और डेफिनेट इंटीग्रल कैसे लिखते हैं कि या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देख लीजिए इस ग्राफ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये a, एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये b पॉइंट है। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल x = a टू x = b, ये दो जो x के कोऑर्डिनेट्स है उसमें ही हमें ये कैलकुलेट करना है, और तो उसको कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब ये जो एरिया रहेगा इस y = f(x), जो कर्व है फंक्शन है उसका, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? x = a एंड x = b तक ही। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। राइट, सेकेंड चीज़ यहाँ पे है, आप यहाँ पे जो नोट कर दीजिए कि उसका जो ये है कि रिमार्क्स है कि डेफिनेट इंटीग्रल का, तो वो क्या है वो देख लीजिए एक बार कि वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ओवर एनी पर्टिकुलर इंटरवल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एंड द इंटरवल बट नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी चूज टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो रहा है? उन्होंने बता दिया कि जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होने वाली है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx, तो इसकी जो वैल्यू होने वाली है इस फंक्शन की वो किस पे डिपेंड करेगी? तो वो
उस इंटरवल पे डिपेंड करेगी। इंटरवल मतलब ये वाला, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, जैसे ये लिमिट दिए है ना, उस इंटरवल पे डिपेंड करेगी एंड किस पे डिपेंड करेगी, उस फंक्शन पे डिपेंड करेगी। वो फंक्शन क्या है, सपोज यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो जो फंक्शन रहेगा उस पर डिपेंड करेगी। एंड दूसरी चीज़ उसके जो इंटरवल रहेगी, यहाँ पे ए टू बी है ना, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो इंटरवल है इन बिटवीन ए टू बी, तो उस पर डिपेंड करेगी, बट नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब लेकिन वो जो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x, तो उस पर नहीं डिपेंड करेगी। ये चीज़ नोट कर लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। कई बार हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ ले इस टॉपिक पे कि डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ दैट इंटीग्रल एंड द इंटरवल, राइट, बट नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन उसके वेरिएबल पे वो डिपेंड नहीं करेगी, राइट। तो आपको ये चीज़ समझी होगी, राइट। तो ये यहाँ पे फंडामेंटल्स कुछ थ्योरम देख लीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यहाँ पे, तो कंसिडर कर दीजिए कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे वही सेम हमने कर्व लिए, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक, और एक यहाँ पे x इज इक्वल टू ए की यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है और दूसरा पॉइंट हमने x इज इक्वल टू बी लिया है, और हमें कुछ एरिया सपोज निकालना है, एरिया ऑफ दैट फंक्शन। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू बी, तो अब लोअर लिमिट क्या हुआ a, अपर लिमिट b हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारी कर्व क्या है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। एंड उस पर डिपेंड कर रही है यहाँ पे कि ये जो इंटरवल है यहाँ पे, ये जो ऑर्डिनेट्स दिए हैं कि x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, इसमें ही वो रहेगा। तो जो थ्योरम है, तो वो थ्योरम क्या है कि थ्योरम, पहले एक बार थ्योरम देख लीजिए क्या है कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होने वाला है इट शुड बी अ कंटिन्यूस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए कॉमा बी एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, राइट, और एफ रहेगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो उसका मतलब है कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन, मतलब जो भी है लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ताकि जो भी इंटरवल रहेगा उसमें, एंड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ सपोज, तो उसका वैल्यू कैसे रहेगा, तो देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू रहेगी वो लिखी है एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ये नोट कर दीजिए फॉर डेफिनेट इंटीग्रल का। मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन है और हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पता है ए टू बी यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि, और उसका अगर हमें इंटीग्रेशन पता है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे उस एफ ऑफ एक्स में अपर लिमिट पुट करके उस फंक्शन में, और माइनस करेंगे लोअर लिमिट पुट करके उस फंक्शन में, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये रहेगी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। और जनरली सपोज हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमारे पास कुछ फंक्शन दिया है, कुछ इंटीग्रल दिया है जो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो दो स्टेप में हम करेंगे उसको कैलकुलेट। पहली स्टेप क्या रहेगी कि पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा इंटीग्रेशन दिया है उस फंक्शन के लिए, तो उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे। वो हमें सब पता है कि कौन सा भी फंक्शन अगर दिया है तो उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, ऑलरेडी हमने देखा है, राइट। उसके बाद में डायरेक्टली क्या करना है कि जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो दोनों वैल्यू दिए वो हमें उस फंक्शन में पुट करने हैं और उनका सब्ट्रैक्शन लेना है। मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल वैल्यू माइनस लोअर लिमिट ऑफ दैट इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे। तो आप देख लीजिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। तो ये रहेंगे उसके स्टेप्स टू कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। तो पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल लिया है पहले वाला, तो आप देख लीजिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका निकालना है, और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या दिए 2 to 3। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू, पहले डिफाइन कर लेते हैं जो हम
रेगुलर करते हैं ऐसे कि 2 to 3x² dx। हाँ, और एक सेकंड चीज़ यहाँ पे एक बार आप नोट कर दीजिए कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन लेने के बाद में प्लस सी नहीं लिखते। जो इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम हर बार एक बार इंटीग्रेशन निकालने के बाद सी लिखते थे, यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है, तो प्लस सी तो उस फंक्शन में रहेगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो वो सी वैसे भी वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी माइनस सी हो जाएगा, राइट। इसलिए वो लिखते नहीं हैं। तो वो एक चीज़ है, इसलिए हम वो जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं लिखते, राइट। यस, तो चलिए पहली स्टेप में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है वो हमें पता है, x³ / 3। डायरेक्टली ये होने के बाद मैंने अभी बताया आपको कि वो आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, इसलिए हम वो नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा ये 3 और 2। तो आप पुट कर दीजिए। तो मैं ये 1/3 है ना वो बाहर लेता हूँ, वो कॉमन है। तो 3² 3 की वैल्यू 3³ माइनस यहाँ पे x की वैल्यू 2³ तो ये 1/3 रहेगा, राइट है। और ये पता है हमें, ये 3 9 27, राइट, माइनस ये हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 19 / 3, हेंस i इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आता कि एक हमें सिंपल इंटीग्रल दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। उसको क्या करना है, जो हमें इंडेफिनेट में हमने देखा है कि कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो वही वैल्यू वहाँ पे जो इंटीग्रेशन रहती है वो पुट करना है उस फंक्शन का, और बाद में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमें वहाँ पे मतलब पुट करने हैं, और उनका सब्ट्रैक्शन जो आता है वो लिखना है। वो रहेगा हमारे वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। तो चलिए अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, x dx डिवाइड बाय में क्या है x + 1 एंड सेकेंड क्या है x + 2 है, ये राइट। तो ये कौन से इसमें आ रहा है, अभी हमें पता है कि अगर ऐसी ये आता है, ये फंक्शन आता है, तो ये इस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अगर किसी ने वीडियो अगर वो देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके अब देख लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं इस फंक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना होता है कि सपोज ये हमारा फंक्शन है, पहले लिख लेते हैं x/x + 1 डिवाइड बाय x + 2, ऐसा है, राइट। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेते हैं कि a/x + 1 प्लस b/ क्या है ये x + 2 है, राइट है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a × x + 2 प्लस b × क्या हो जाएगा ये x + 1, राइट। और ये x ये डिवाइड बाय में करने के बाद में जो कॉमन डिनोमिनेटर आता है वो दोनों साइड का हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करना है, ये a को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। सिमिलरली b को भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा bx + b, यहाँ पे क्या है x है लेफ्ट साइड में। अभी x की जो टर्म है वो हम कॉमन लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा a + b × x + 2a + b, और यहाँ पे x है। अब क्या होता है, हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हमने देखा भी है ये। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि x के कोएफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हम फास्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कैसे आती है वो देखना है, इसलिए हम 1 by 1 जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि a + b, क्योंकि हम a + b की ये एंड b की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1। एंड जो रियल यहाँ पे कुछ रियल क्वांटिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहाँ पे तो है 2a + b की, तो ये क्या हुआ है
0, क्योंकि हमने वो दोनों इक्वेशन इक्वेट किए हैं, राइट। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पे, ये 0। चलिए अब क्या करना है, इस फंक्शन से ये फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें a की एंड b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। a से 2a सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो जाएगा माइनस ए, b से b ये हो जाएगा 0, b से b सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 से 0 गया तो ये 1। हेंस a इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे हमारा -1, राइट है, यस। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, हमें पता है, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 1, a की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 1 है, हेंस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 इधर गया तो ये हो जाएगा 2। तो चलिए हमें a एंड b की वैल्यू पता चल गई है, राइट। तो अब क्या करना है, अब डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन उसका a एंड b वैल्यू पुट करके उस फंक्शन में निकाल सकते हैं, राइट। अगर किसी ने ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा कुछ देखा नहीं होगा तो प्लीज़ हमारे जो प्रीवियस वीडियो वो देख लीजिए, वहाँ पे हमने ये सब टॉपिक कवर कर दिए, राइट। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं कि हेंस i इज इक्वल टू क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx है, राइट। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, अभी यहाँ पे 1 to 2 इंटीग्रेशन में है, और इसको a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 है, राइट है, dx। अब क्या करना है, इसको हम सेपरेट इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, इसको 1 to 2, ये की वैल्यू क्या है हमें पता है, -1 डिवाइड बाय x प्लस 1, ये हो जाएगा dx, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, b की वैल्यू क्या है 2 है, 2 अपॉन x प्लस 2, ये dx, राइट है यहाँ तक। चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये -1 मैं बाहर लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का हमें पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ x प्लस 1, राइट। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं ये लिमिट लिख लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो हमें मिल गया, राइट। सिमिलरली ये 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 2, राइट है, इसका भी ये 1 to 2। चलिए वैल्यू अभी पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, ये 2 ऐड कर दिया तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 कर दिया तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, पहले का इंटीग्रेशन, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरे का लिख लेता हूँ, लॉग इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये 2 प्लस 2 हो जाएगा ये 4 माइनस log 3, राइट, करेक्ट। चलिए अभी ये क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये माइनस अंदर ये कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस log 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log 2, राइट है, ये प्लस 2 log 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में तो माइनस 2 log 3। अब देख लीजिए यहाँ पे -2 log 3 माइनस log 3, ये हो जाएगा -3 log 3, राइट है। ये क्या हो जाएगा, प्लस log 2 प्लस 2 log 4, राइट है, यहाँ तक करेक्ट। तो अभी ये दोनों जो है कौन से वाले, ये वाले log 2 प्लस 2 log 4, ये दोनों प्लस में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन उसके पहले ये जो 2 है
तो इसको हम क्या करेंगे, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप पता चल सके। ये हो जाएगा log 2, और अभी क्या है, ये 2 अगर हम log में लेते हैं तो उसका स्क्वायर होता है, वो आप हमें पता है। तो ये हो जाएगा log 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है ये ऐसा। तो क्या हो जाएगा, मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के लिए ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो ये -3 log 3, उसके बाद में क्या है, ये अपना log 2, और ये क्या आ जाएगा, log 16 हो जाएगा ये, राइट, 4 का स्क्वायर। अभी log 2 प्लस log 16 उनका क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये log बाहर अगर लिया तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 16 × 2 32। और यहाँ पे क्या है, ये 3 अगर हमने इसको ये कर दिया, इसको भी log के अंदर लिया तो ये log का जो क्या हो जाएगा, ये log 3 स्क्वायर मतलब 3 क्यूब, और ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे log 3 क्यूब का क्या होता है, ये 27, और ये प्लस log 32, राइट है यहाँ तक। ये प्लस है ये माइनस है हमें पता है log, तो ये क्या हो जाएगा, log 32 डिवाइड बाय 27, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x अपॉन, ये जो फंक्शन है उसकी x + 1 इंटू x + 2 dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ 32 डिवाइड बाय 27, राइट। तो ये था, हमने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा कि वो कैसे वैल्यू आती है। वैसे हम डायरेक्टली यहाँ पे भी फास्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आया तो हम जो दूसरे न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसको हम फास्ट कर सकते हैं, इसलिए वो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये तीसरा न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक सिंपल है लेकिन लॉग के इसमें इसलिए लिखा है। तो लेट i इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 है 1/x dx। अभी हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, राइट, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x है तो वही करना है। ये हो जाएगा log x, उसके बाद में ये हो गई फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में क्या करना पड़ता है, ये जो लिमिट्स है वो वैल्यू ऐड करके उनका सब्ट्रैक्शन लेना होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, log अभी 3 माइनस log 2, हमें पता है ये log के जो फंक्शन है इस उनमें क्या है, अभी माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा log 3 डिवाइड बाय log 2। ये लॉगरिथमिक रूल्स या फिर कह सकते हैं लॉगरिथमिक फार्मूले होता है, वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट, ये हमें पता होना चाहिए सब। तो i इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, राइट। तो चलिए एक फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू क्या है, 0 to π/4 tan x है dx, ऐसा दिया है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan x तो हमें पता है, वो भी हम ले सकते हैं कि वैल्यू, लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या फिर ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, राइट, और थोड़ा सा, तो उससे की वजह हम क्या कर सकते हैं, उस tan x को ऐसा लिख सकते हैं। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लिखो 0 to π/4 tan x को हम sin x, ये इजी हो जाएगा, डिवाइड बाय cos x। ऐसे क्यों लिखा हमने, यहाँ पे थोड़ा थिंक कर लीजिए कि अगर यहाँ पे हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किए, सपोज लेट्स कंसीडर पुट cos x इज इक्वल टू t, तो ये देख लीजिए कितना इजी हो जाएगा, इसलिए हमने वो tan x को इस फॉर्म में लिखा। तो उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, राइट।
तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस डी टी, हेंस आई इज इक्वल टू। वैसे तो यहाँ पर ही वो अपर लिमिट लोअर लिमिट कैलकुलेट करने होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहले पूरा इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और बाद में वो लिमिट्स ऐड करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो 0 एंड π/4 ये एक्स फंक्शन के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट होते हैं, लेकिन अगर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं ना, तब हमें यहाँ पर ही उसके भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट निकालने होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं लगे तो यहाँ पे I1 लिख लेता हूँ, जस्ट इंडेफिनेट इंटीग्रल सिर्फ उसकी वैल्यू। तो क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस होगा ये डी टी डिवाइड बाई टी, राइट। और इसका इंटीग्रेशन क्या है, हमें पता है 1/t का log t रहता है, ये माइनस साइन है, ये log t। और हमारे केस में ये log की t की वैल्यू क्या है, cos t है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ माइनस log cos x, ये राइट है यहाँ तक, ऐसा इंटीग्रेट। तो वही वैल्यू यहाँ पे वो पुट करनी, हेंस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस log cos x ये 0 to π/4, राइट है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस मैं बाहर लेता हूँ, log ऑफ cos π/4 माइनस log ऑफ cos 0, राइट है। ये माइनस बाहर है, log ऑफ cos π/4 क्या होता है, मीन्स cos 45 डिग्री वाला, ये हमें पता है, ये होता है 1/√2। ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए कि log cos 30 क्या होता है, cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री क्या होता है। वैसे साइन की भी sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिग्री क्या होता है। और ये जो मतलब sin π/4 sin π/2 ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, राइट। एंड 0 की भी, तो माइनस log ऑफ cos 0 क्या होता है, 1 होता है। log 1 क्या होता है, 0 होता है। मैं ये माइनस है ना भी यहाँ पे लिख लेता हूँ log, और इस 1/रूट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻1/2, एंड ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 0 क्योंकि log 1 0 रहता है, राइट है। चलिए क्या हम इस नेगेटिव साइन को यहाँ अगर हम ऐसा लिखे कि log इस नेगेटिव साइन नेगेटिव -1 है, उसको अगर हम log में लिया तो ये क्या हो जाएगा log 1/2 रेस्ट टू पावर -1/2, क्योंकि अगर log के अंदर लिया तो, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, log ये 1/1/2 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन है ये, राइट है। एक मिनट, राइट। तो ये हो जाएगा क्या 1/2। अभी 1/1/2 इसका मतलब होता है कि log 2, और ये 1/2 को हम उसको log के बाहर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा ये 1/2, क्योंकि ये उसका पावर में, वो पावर को हम, ये लॉगरिथमिक रूल्स होते हैं, ये आप एक बार लॉगरिथमिक रूल्स देख लीजिए कि कैसे होते हैं। तो वो तो एंड यहाँ पे log में 1/1/2 है, तो वो हो जाएगा log 2, क्योंकि वो ऊपर आएगा ये। तो ये हो गई उसकी वैल्यू, हेंस आई इज इक्वल टू। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नोट करनी होगी। एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हो आपको पूरा या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ताकि हर एक जो भी इंटीग्रल का मतलब दिया होता है उसका फंक्शन,
उस फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालते वक्त हर एक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होनी चाहिए। आपको अगर स्पेशल फंक्शन होते हैं तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूलाज क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए। आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता होना चाहिए। वो सब चीज़ें होने के बावजूद आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि कॉस एट 0 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, साइन का भी वही फंक्शन कि 45 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या पता होनी चाहिए, थर्ड चीज़ क्या पता होनी चाहिए आपको कि लॉगरिथमिक थिंग्स, मतलब लॉगरिथम के जो मल्टीप्लिकेशन कब होते हैं, लॉगरिथम्स के जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, उसके बाद में पावर्स, मतलब लॉग के जो पावर्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, जब उसको कोएफिशिएंट रहता है, अगर हम लॉग के फंक्शंस के अंदर अब अगर हम उसको पुट करते हैं तो वो उस वक्त क्या होता है, अगर किसी फंक्शंस लॉग के अंदर है, उसका पावर है, तो उसको अगर हम बाहर लेते हो तो उसका वो कोएफिशिएंट बन जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको ये पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप ये डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक ये चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होनी चाहिए, राइट। तो चलिए ये हो गया। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड जो भी CET जैसे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं, राइट। तो चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, राइट। तो लेट I इज इक्वल्स टू 1 to √3, ये लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट √3 है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें पता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसा इंटीग्रेशन रहता है, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, tan इनवर्स x, करेक्ट है ये। देख लीजिए, राइट। अभी पुट कर दीजिए जो भी लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है, तो ये पहले अपर लिमिट लिखना होगा हमें, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, राइट। तो अब ये tan इनवर्स √3 मतलब क्या है, tan इनवर्स -1 ये क्या, तो इसको अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना है, सिंपल एक जो फार्मूले तो आपको याद रहेंगे, लेकिन tan का मतलब क्या होता है, tan मतलब सपोज tan x है, tan इनवर्स x है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन कॉस इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। तो tan इनवर्स √3 ये वैल्यू कब आएगी, ये तब आएगी सपोज अगर वैल्यू π/6 π/3 है तो तब आएगी। अब कैसे, तो क्योंकि साइन इनवर्स π/3 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कॉस इनवर्स π/3 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। तो ये वैल्यू अगर हमने मैं ऐड लिख लेता हूँ, ये वैल्यू अगर पुट कर दीजिए यहाँ पे देख लीजिए, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3, राइट। सिमिलरली tan इनवर्स 1 कब होता है, एट, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, एट π/4, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स π/4 भी 1/√2 होता है एंड कॉस इनवर्स π/4 भी क्या होता है, 1/√2 ही होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है फिर, इसका मतलब ये है कि जो tan की ये वैल्यू रहेगी, क्योंकि tan इनवर्स तो साइन इनवर्स x अपॉन कॉस इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स क्या है, 1/√2 है, राइट है, और ये भी 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, ये 1। तो हमें पता चल गई उसकी वैल्यूज़, तो चलिए पुट कर लेते हैं। ये tan इनवर्स √3 कब आता है, तो जब इसकी वैल्यू क्या होती है, π/3, एंड 1 कब आ जाएगा tan इनवर्स 1, जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 रहेगी, तो π/3 माइनस π/4, ये आपको पता चला,
राइट। इसलिए पहले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था आपको कि आपको ये सब लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो तो उसको आप सब पता होना चाहिए, वैल्यूज़ एंड वो। तो चलिए अभी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 3 12। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाय 12। ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है इस न्यूमेरिकल में, लास्ट डी ऑप्शन। तो ये एक करेक्ट ऑप्शन, हेंस आई इज इक्वल टू पाई बाय 12। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है सबूत, तो आप फास्ट में ये कैलकुलेट करके, आपको पता होता है कि tan इनवर्स √3 है तो कब आता है, tan इनवर्स 1 है तो कब आता है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल सकते हो और ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके चलिए और एक न्यूमेरिकल लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पे देख लीजिए, राइट। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2/3 ये dx डिवाइड बाय 4/9 एक्स स्क्वायर, राइट है। अब क्या करना है, अभी हमने सेकंड जो इंडेफिनेट इंटीग्रल के जो पार्ट देखे हैं हमने पूरे, तो सेकंड वीडियो में देखा था। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिए। हमने उसमें ये इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए देखा था। तो ऐसे अगर कुछ फंक्शंस होते हैं तो उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और उससे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना ये जो न्यूमेरिकल है ये कौन से केस में आता है, यहाँ पे इस केस में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें इस फंक्शंस को इस फॉर्मेट में पहले लाना है ताकि हम ये वाला फार्मूला जो है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस ये वाला फार्मूला हम ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हम बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन इस इंटीग्रल का निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले इस फॉर्मेट में हम लाते हैं उसको। क्या है कि ये जो 9 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसको हम बाहर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो राइट है 0 to 2/3 dx। ये 9 बाहर लिया तो इस 4 को भी वो डिवाइड हो जाएगा, ये तो 4/9 हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, ये हो गया उस फॉर्मेट में। सिर्फ क्या करना होता है कि ये 1/9 को मैं ऐसे लिखता हूँ और ये 0 to 2/3, उसके बाद में इसको 2/3 उसको स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आ गया वो इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, उसका इंटीग्रेशन हमें पता है। क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है कि 1/a, यहाँ पे a का मतलब क्या है, यहाँ पे 2/3, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो x बाय a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/3, तो ये हो जाएगा ये 2/3, राइट। उसके बाद में ये 0 to 2/3 ये हमारे लिमिट्स है इस इंटीग्रेशन की, राइट। चलिए ये 1/9 ये बाहर ऐसे ही, ये 1/2/3 ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, राइट है। उसके बाद में मैं उसको सेपरेट बाहर लेता हूँ यहाँ पे, और tan इनवर्स की वैल्यू अभी लेते हैं। तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 3x/2। यहाँ तक पता चला, ओके, राइट। 0 to ये 2/3 हमारे जो लिमिट्स है वो, ये 3 ये 9 को इसको यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 3, तो ये हो जाएगा 1/, ये यहाँ पे रहेगा 3, तो 3 into 2 तो ये हो जाएगा 6, 1/6, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, ये tan इनवर्स 3x डिवाइड बाय 2, 3x डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो क्या है 0 to 2/3 है। तो वही वैल्यू अभी पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 1/6, ये tan इनवर्स
3 इंटू पहले वाला पहला ये करना है, ये x की वैल्यू क्या है 2/3 और ये तो हमारा पहला ही था, तो ये 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये माइनस tan इनवर्स ये 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये पूरा ये हो जाएगा 0। चलिए ये हो जाएगा 1/6 राइट। तो अभी tan इनवर्स क्या आया ये 1 राइट, माइनस ये tan इनवर्स 0। अभी tan इनवर्स 0 कब आता है, क्योंकि हमने पहले न्यूमेरिकल में यहाँ पे देखा था, इसका पहले वाला न्यूमेरिकल जो 5th न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, अगर हमारे पास फॉर्मूले नहीं है तो tan इनवर्स x को हम लिखते हैं कि sin इनवर्स x अपन cos इनवर्स x। अभी ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब पहले वाला न्यूमरेटर ही 0 है। न्यूमरेटर में क्या है sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x 0 कब होता है, अगर उसकी वैल्यू x जो भी वो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू अगर क्या होती है, डिग्री क्या होती है 0 होती है, तो वो 0 हो जाती है राइट। तो ये हो जाएगा 0। और tan इनवर्स 1 कब होता है, हमने उसके पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा था कि ये अगर इसकी वैल्यू π/4 है तो वो हो जाता है राइट, और ये बाहर है 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू π/4 राइट, तो ये हो जाएगा π/6 इंटू 4 24। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला सी ऑप्शन है राइट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, हेंस आई इज इक्वल टू दिस वन राइट। तो चलिए ये था आज के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो आज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, एक समराइज कर लेते हैं। तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, उसकी स्टेप्स कैलकुलेशन क्या होते हैं, थ्योरम क्या है उसका कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए उस एरिया में जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है पहले इंटीग्रेंट जो उसका इंटीग्रेशन है वो निकालना है, उसके बाद में वो अपर लिमिट वैल्यू ऐड करनी है माइनस लोअर लिमिट वैल्यू ऐड करके जो भी वैल्यू आएंगे वो हो जाएगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन करेक्ट। उसके बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको और न्यूमेरिकल चाहिए या फिर इस टॉपिक पे और कुछ वीडियोस बनाना है या फिर किसी टॉपिक पे भी इंटीग्रेशन पे हो, यहाँ पे जो भी यहाँ तक हमने मैट्रिसेस का बनाया है और आगे जाके हम सब टॉपिक बनाने वाले हैं राइट। तो जो भी आपको और न्यूमेरिकल चाहिए और कंसेप्चुअल कुछ वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए, कमेंट कर दीजिए। एंड और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए राइट। थैंक यू सो मच।